अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज बाजई। नाजरीन, आप मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियो देख रहे हैं ये मंद का इलाका अब्दोई है, जहाँ पे ये सैलाबी रेला आ रहा है। ये इलाका ईरान बॉर्डर को टच करता है। अब इस सैलाबी रेले में जो गाड़ियां आ रही है उसको जम्बाद कहते हैं। अब इस सैलाबी रेले में सिर्फ ये जम्बाद नहीं बह रहे हैं, बल्कि ये जम्बाद, इसके अलावा ये जम्बाद चलाने वाले भी इसमें बह रहे हैं, और इनके साथ साथ जो इनके घरों में बैठे खवातीन बच्चे जो इनका इंतजार कर रहे हैं वो भी इस सैलाबी रहने में जो है वो बह रहे हैं। अभी आप ये एक और वीडियो देखें। आपको ये जाके ये एहसास तो हुआ होगा कि इस मुल्क की तबाही में सियासतदानों को ब्लेम मैं ज्यादा आपको किया जाता है, किरदार सबका है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बल्कि शायद मैं लोगों का आपको एक ज्यादा और बात दूसरों बताता का। हूँ। मैंने स्मगलिंग पे कोयटा पे हाथ डाला तो मेरे पास सदर कमांड के कमांडर आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ज़रा स्लो करें, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोगों के पास रोज़गार नहीं है। नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें एफबीआर के साबिक चेयरमैन शबर जैदी फरमाते हैं कि जब हमने कोयटा में स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो कोर कमांडर की तरफ से हमें अहकामात मिले कि इसको स्लो डाउन करें। अब हम इस स्मगलिंग को ज़रा स्पेसिफाई करके ईरान से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर बात करते हैं। नाजरीन, ये जो कोर कमांडर के जो अहकामात है उसमें जो है वो दो डायमेंशन है। एक, सेफ कॉर्नर दिखाया गया है उनके लिए जो वहां पे इस प्रोडक्ट्स को लाने में मेन स्टेक होल्डर्स है, वो या वो जिनका स्टेक बहुत ज्यादा है इस चीज, या वो लोग जो इसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसके अलावा, उसके अलावा एक और कॉर्नर जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर वो है जो उन लोगों के लिए दिखाया गया है जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके इसके थ्रू जो कुछ भी कमाते हैं वो रात को खा के खत्म कर देते हैं, अगले दिन दोबारा इसी चीज पे जो है वो उनका गुजर बसर होता है, यानी उनका जरिया माआश ही यही है। नाजरीन, अब अगर हम बात करें ये हैंड टू माउथ वाले लोगों की जो सारा दिन मेहनत करके मजदूरी करके कुछ चंद पैसे कमा के अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं, या वो लोग जिनका जरिया माआश यही है, उनकी मुश्किलात की अगर हम बात करें तो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो जम्बाद चलाते हैं या जो जम्बाद में कंडक्टर रहे हैं। उनके लिए तो खैर ये बहुत, मतलब उस तरह मुश्किल नहीं होगा जो हमारे लिए है, लेकिन मुश्किल तरीन लम्हा उनके लिए होता है जो वो लोग इस चीज जम्बाद में सफर करते हैं और वापसी पे वहां से पेट्रोल लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर मौसम की अगर हम मिसाल कर बात कर ले, जो उन्होंने मुझे बताया वहां पे मौसम जो खासकर गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा शिद्दत से होती है वहां पे। वो कहते हैं कि हम अगर कूलर अगर हमारे पास हो पानी का, उसमें अगर हम बर्फ डाल दे तो हम अगर वहां से वहां तक पहुंचते हैं तो वो पानी गर्मी की वजह से जहर बन जाता है, उसको पीने के लायक नहीं होता। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम जम्बाद जो है वो दिन के वक्त हम रोड पे या वहां पे जो भी सड़क है उसके ऊपर हम नहीं चला सकते, क्योंकि जम्बाद का टायर जो है वो गर्मी की वजह से वहां पे बस्ट हो सकता है। इसके अलावा वहां पे तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के करीब जो है वो एक रेगिस्तान आता है। अब वो रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है कि अगर वहां पे थोड़ी सी भी हवा चले और रेगिस्तान में जो रेत है वहां से उसके जर्रे अगर आपके चेहरे पे लगे तो आपके चेहरों को जो है वो जला सकते हैं। तो इतनी मुश्किलात में, इसके अलावा उनके सिक्योरिटी का मसला है। मतलब जो लोग वहां पे पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो आपको लेके जा सकते हैं, वो आपको अगवा कर सकते हैं, वो आपको मार सकते हैं, मतलब लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं। इसके अलावा तीसरा जो पहलू है उनके मुश्किलात का वो ये है कि वहां पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पेट्रोल लेके आना, क्योंकि पेट्रोल जो है वो एक बहुत ही खतरनाक सी जो है वो एक चीज है, मामूली सी गलती से जो है वो आपके लिए हादसा बन सकती है उससे। अब उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है उनके लिए। आम से जम्बाद जो ये ब्लू कलर की गाड़ियां होती है उसमें ये लाद के और वहां से लेके आते हैं, इनका कोई वो प्रोटोकॉल्स नहीं है, उनके लिए कोई जो है वो तर्ज अमल नहीं है कि किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से लेके जाना है। यानी उन्होंने अपना सर हाथ में उठा के जो है वो अपनी जिंदगी को जो है या जरिया माश को जो है वो पैदा करके कुछ चंद पैसे कमा के वो रात को जो है वो गुजर बसर कर रहे होते हैं इस पे। अब हुकूमत को चाहिए, जो इसको स्मगलिंग कहते हैं या जो इस अमल को स्मगलिंग कहते हैं, उनको चाहिए कि इसको फॉर्मलाइज करे और रेगुलेट करे, ईरान के साथ जो है वो बात करे इस चीज़ पे, और इसके लिए बाकायदा एक
طرز عمل بنائے، ایک اتھارٹی بنائے، جیسے ہم نے چائنا کے لیے سی پیک کے لیے بنائی ہوئی ہے کوئی ایک اتھارٹی، جس میں مطلب ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہو گئے، ان کے رہن سہن کے، باقی جو بھی ان سے ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی بنی ہوئی ہے. اس طرح کی ایک اتھارٹی بننی چاہیے ایران سے جو آنے والے تیل ہے ان کے لیے، تاکہ وہاں پہ جو ہے ان کے سیکیورٹی کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ان کے سٹینڈرڈ پروٹوکولز ہے جس میں آپ پیٹرول جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں وہ فالو ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو وہاں پہ ہارش ویدر ہے یا وہاں پہ جو سخت گرمی ہے جس میں بندے کو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ اس کے ریٹ کا تعین کرے. بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے ریٹ کا تعین کرے جو روزانہ کی بنیاد پہ اوپر نیچے نہ ہو، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ ان چند لوگوں کو مل رہا ہے جن کا کچھ سٹیک ہے اس کے اوپر، یا جو وہ لوگ جو اس سے کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر پولیٹیکل آپ کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں، جس کی بات جو ہے وہ کور کمانڈر نے شبر زیدی کو بھی کی تھی کہ وہ پولیٹیکلی انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے ان کا پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا یا رک جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پیسہ ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے بعد، وہ پیسہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ایران کے بارڈر کے ساتھ جو علاقے ٹچ ہو رہے ہیں پاکستان کی سائڈ پہ، جہاں پہ نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ذریعہ معاش ہے لوگوں کا، ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے ذریعہ معاش، یونیورسٹی، اسکول، کالجز وغیرہ جو ہے، فیکٹریز وغیرہ وہ بنانے چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں آ جائے اور ان کی زندگی یا ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ لاہور کی طرح ہو جائے، اسلام آباد کی طرح ہو جائے. اگر ان کی طرح نہ ہو تو کم سے کم کوئٹہ کی طرح تو ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ یہ نہیں کرتی یا گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو پھر کم سے کم ان کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ روکنا بھی نہیں چاہیے اس سے، کیونکہ ان کا ذریعہ معاش ہی یہ ہے، وہ کماتے ہی اسی سے ہے، ان کا سارا گزر بسر ہی اسی چیز پہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے ان کا دار و مدار ہی اسی چیز پہ ہے. اور وہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پاس پیٹ ہے، اور پیٹ کا مذہب جو ہے وہ روٹی ہوتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.